भूतिया ट्रेन की खौफनाक कहानी। सर्दियों की एक ठंडी रात थी। घना कोहरा हर तरफ छाया हुआ था। रात के 2 बजे रामगढ़ से श्यामपुर जाने वाली आखिरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी। स्टेशन सुनसान था, सिर्फ गाड़ी का इंजन भयंकर आवाजें निकाल रहा था। कुलदीप, जो एक सामान्य यात्री था, उस रात ट्रेन में सफर कर रहा था। जैसे ही ट्रेन चली, कुलदीप को एहसास हुआ कि गाड़ी में कुछ अजीब था। डिब्बे लगभग खाली थे और जो कुछ लोग बैठे थे उनकी आंखें असामान्य रूप से चमक रही थीं। कुलदीप ने सोचा शायद ये उसकी थकान का असर है। थोड़ी देर बाद ट्रेन जंगल के बीच से गुजरने लगी। बाहर का नज़ारा बेहद डरावना था। ट्रेन अचानक एक सुरंग के पास रुकी। कोई स्टेशन नहीं था, न ही कोई सिग्नल। कुलदीप ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की। तभी उसने देखा कि इंजन के पास सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी है। उसकी आंखें काली थीं और चेहरा डरावने तरीके से मुस्कुरा रहा था। अचानक ट्रेन के डिब्बों से अजीब चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। कुलदीप ने देखा कि जिन यात्रियों की आंखें चमक रही थीं वे अब इंसान नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे विकृत हो चुके थे और वे किसी खौफनाक साये में बदल रहे थे। डर के मारे कुलदीप अपनी सीट से उठा और अगले डिब्बे की तरफ भागा। वहाँ का दृश्य और भी भयानक था। चारों ओर खून बिखरा हुआ था और डिब्बे में सवार लोग हवा में तैर रहे थे। उनमें से एक ने कुलदीप की तरफ इशारा किया और अजीब सी आवाज में बोला, तुमने गलत ट्रेन चुनी है। यह ट्रेन सिर्फ मृतकों के लिए है। कुलदीप अब समझ चुका था कि वह एक भूतिया ट्रेन में फंस चुका है। उसने ट्रेन से कूदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसे बाहर गहरी खाई दिखाई दी। अचानक पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और कुलदीप का संतुलन बिगड़ गया। वह खाई में गिर गया। सुबह श्यामपुर स्टेशन के पास रेलवे कर्मचारियों को कुलदीप का शव मिला। वह बुरी तरह से डरावने तरीके से मरा हुआ था। उसके चेहरे पर खौफ का एक स्थायी निशान था। कहते हैं कि उस ट्रेन में जो भी यात्री चढ़ता है वह कभी वापस नहीं लौटता। अब भी रामगढ़ से श्यामपुर जाने वाली आखिरी ट्रेन को लोग मौत की गाड़ी कहते हैं। जो भी उस गाड़ी में सफर करता है वह अपने साथ सिर्फ खौफनाक दास्तानें लेकर जाता है।